जब आपके पास मल्टीपल इंटरव्यू कॉल्स एंड अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, तब रियल गेम प्लान शुरू होता है कि कैसे आप इन इंटरव्यूज को स्ट्रेटेजिकली शेड्यूल करें ताकि आपको बेस्ट ऑफर मिल सके। और उसके लिए आपको रैंडम अप्रोच फॉलो नहीं करनी है, नहीं तो आपका काउंटर ऑफर है या जो बेटर ऑफर है वो आप नहीं ले पाएंगे। आई मीन यू मस्ट फॉलो द सिस्टमेटिक अप्रोच सो यू कैन डू बेटर ऑफर शॉपिंग। मैं आपको थ्री वेस्ट कैटेगरीज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जिससे आप अपनी इंटरव्यू प्रोसेस को कंट्रोल कर पाएंगे और आप विद द हेल्प ऑफ ऑफर शॉपिंग यू विल मैक्सिमाइज योर ऑफर लेटर, द फाइनल ऑफर लेटर दैट यू विल गोइंग टू ज्वाइन। स्ट्रेटेजीज वन जो है वो क्या, कंपनीज को कैटेगराइज में डिवाइड करो। जैसे सबसे पहले अपनी टारगेट कंपनी को तीन कैटेगराइज में क्लासिफाई करो। इससे आपको क्लियर होगा कि किस कंपनी को कब टारगेट करना है और कौन सी कंपनी को पहले प्रैक्टिस के लिए यूज करना है। गॉट इट। जो कैटेगरीज वन आती है वो प्रैक्टिस कैटेगरी में कंपनी आती है। इसमें उन कंपनीज को डालो से जिनका इंटरव्यू प्रोसेस सिंपल होता या जो आपके एक्सपेक्टेड सिटी इसी रेंज के बिलो होती हैं। इस सर्विस बेस्ड कंपनीज या फिर लो बजट कंपनीज आप फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल कुछ सर्विस बेस्ड फर्म होते हैं, इन कंपनीज के इंटरव्यूज पहले तो प्रैक्टिस के लिए और मोमेंटम बिल्ड करने के लिए। जैसे क्या होता है, आप जब इंटरव्यू देना स्टार्ट करते हो तो आपका मोमेंटम नहीं होता, आपका वो फ्लो नहीं होता। वी नीड टू गेट ऑफर लेटर so we can take release from my current company, or just like we need a base point or we need the momentum when we will explain all things in a better way। तो इसके लिए आप कैटेगरीज वन यूज करो। आप कैटेगरीज टू में कौन सी कंपनी जाएंगी, मिड टायर ग्रोथ कंपनीज। इस कैटेगरी में वो सर्विस बेस्ड या वेल स्टेब्लिश कंपनी आती हैं जो कैटेगरी वन से बेटर पे करती हैं और जो अच्छा ग्रोथ कर रही होती हैं। जैसे बड़े कंसल्टेंसीज या कुछ एस्टेब्लिश्ड आईटी सर्विस जॉइंट्स जो डिसेंट सीटीसी और ग्रेट एक्सपोजर देते हैं। ओके। तो ये वो चीजें हैं जो आपको कैटेगरी वन टू थ्री में डिफरेंस करेंगे, जो कैटेगरी थ्री में बता रहा हूँ। हाई वैल्यूज टारगेट कंपनीज, ये हैं आपकी ड्रीम कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और द सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये मिड टू हाई सैलरी स्टार्टअप्स हो सकते हैं या फिर कुछ बिग नाम मैं ले रहा हूँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, ओके, एडोबी। दीज आर द गुड कंपनीज और दीज आर कमिंग द टायर थ्री। सो ये कंपनीज क्या होती है, इनके पास पोटेंशियल है, दे हैव बजट टू पे यू व्हाट एग्जैक्टली यू नीड। बस आपको उनको प्रूव करना है कि आप उनको क्या वैल्यू डिलीवर करने वाले हो। जब आप पूरी तरह से रेडी हो जाओ, अपनी लिस्ट में हर कंपनी को उसके कैटेगराइज के हिसाब से मेंशन कर लो। जनरली कैटेगरीज वन में जो है सबसे ज़्यादा कंपनीज होंगी, फिर कैटेगरीज में थोड़ी उससे कम होगी और कैटेगरीज थ्री में लिमिटेड कंपनीज ही आएंगी। ड्रीम कंपनीज तो लिमिटेड कंपनीज ही होती हैं, सारी नहीं हो सकती ना। अब स्टेज टू की हम बात करते हैं। एचआर राउंड्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे मतलब कि कंप्लीट करो। एक क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है और एक क्रिटिकल फेज है जिसमें मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, गलती करते हैं और जिसके कारण उनके जो ऑफर्स होते हैं वो या तो डिले हो जाते हैं या फिर सेम अमाउंट्स के ऑफर लेटर्स उन्हें मिलते हैं। देखो, टेक्निकल और मैनेजर राउंड्स आप साइमल्टेनियसली दे सकते हो, एक ही दिन या दो अलग अलग दिन में आप दे सकते हो, उस दिन कोई इश्यूज नहीं। लेकिन जब एचआर राउंड, जब फाइनल सैलरी डिस्कशन की बात आती है तो वहां एक कंपनी का प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट करो और ऑफर लेटर डिस्कस करो, फिर ही दूसरी कंपनी के फाइनल राउंड में बैठो। अगर आप तीन चार कंपनीज की एचआर राउंड साइमल्टेनियसली दे रहे हो तो अक्सर क्या होता है ना, सब कंपनी सिमिलर अमाउंट्स ऑफर रिलीज आपको कर देंगी और आपके पास कोई लेवरेज नहीं रहेगा। एक साथ दो तीन और चार ऑफर लेटर को मैनेज करने में डिफिकल्टीज होगी। सो कैटेगरीज वन या कैटेगरीज टू की कंपनी का एचआर राउंड पूरा करो, देन सैलरी डिस्कशन करो और उसके बाद या फाइनल राउंड के लिए जो है कैटेगरीज थ्री इन द सेंस जो आपकी ड्रीम कंपनी उनके एचआर राउंड में बैठो। अगर एक कंपनी फास्ट है तो उसका प्रोसेस पहले कंप्लीट करो, इससे आपको नेगोशिएशन में हेल्प होगी और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। स्टेज थ्री, इंटरव्यूज को स्ट्रेटेजिकली पोस्टपोन करो। मान लो अगर आप कैटेगरीज वन की कंपनी का एचआर राउंड कंप्लीट कर रहे हो, इन द सेंस अभी एचआर राउंड चल रहा है और कैटेगरी थ्री की कंपनी का इंटरव्यू कॉल आपके पास आ जाए एचआर डिस्कशन के लिए, तो
उस टाइम पे कैटेगरी 3 की इंटरव्यू कॉल्स को पोस्टपोन कर दो। हाँ, सही सुना, मैं उस कंपनी की कॉल पोस्टपोन करने को बोल रहा हूँ जो आपकी ड्रीम कंपनी है। उनको बोलो कि आप अभी बिजी हो, प्रोजेक्ट में बिजी हो या पर्सनल रीजन से ड्यू टू मेडिकल और समथिंग एल्स, आप 1 या 2 दिन का टाइम ले लो या नेक्स्ट वीक का पोस्टपोन कर लो, अप टू जस्ट लाइक हाउ यू कैन मैनेज दिस थिंग। इसको, इससे क्या बेनिफिट क्या हुआ, इससे क्या होगा, जब आप कैटेगरीज 1 या कैटेगरी 2 कंपनी से ऑफर लेटर ले लोगे तो आपके पास कैटेगरीज में बैठने के लिए स्ट्रॉन्गर पोजीशन होगी, आप मेंटली अधिक प्रिपेयर होंगे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आपके पास एक ऑलरेडी ऑफर है, उस ऑफर पे आप काउंटर ऑफर ले पाएंगे, तो आपके पास सॉलिड बैकग्राउंड होगा, तो आप एक अच्छा लेवरेज ले पाएंगे। ये सिर्फ इंटरव्यू शेड्यूल करने की बात नहीं है, ये है अपनी मार्केट वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की, सही टाइम पर सही ऑफर लेटर लेने की। आई मीन द रियल ऑफर दैट यू ट्रूली डिजर्व। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप इंटरव्यू को प्रोफेशनली पोस्टपोन कर सकते हो, क्या रीजंस हो सकते हैं और इस प्रोसेस को कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।